नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास कायाकल्प के बारे में। और इसके जरिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या विज्ञान किसी इंसान को सच में पूरी तरह से बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई इंसान सच में अपने बेसिक नेचर और अपनी किस्मत को बदल सकता है? ये वो गहरा सवाल है जिसे प्रेमचंद ने इस उपन्यास में कुरेदा है। और मजे की बात यह है कि ये आज भी उतना ही रेलेवेंट है। देखिए, कायाकल्प सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये विज्ञान, आध्यात्म और साइकोलॉजी के मेल से इंसान के मन की गहराइयों को टटोलने की एक कोशिश है। तो कहानी के दिल में है एक ऐसे साइंटिस्ट जिनका एक बहुत बड़ा सपना था इंसान के कैरेक्टर को ही बदल देने का। अच्छा, तो ये कायाकल्प है क्या भला? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि ये एक प्रपोज्ड साइंटिफिक और स्पिरिचुअल प्रोसेस है। इंसान को आप कह सकते हैं जड़ से बदलने का, उसकी सोच को, उसके शरीर को और हाँ, उसकी आत्मा को भी। मानो एक तरह से कैरेक्टर का रीबर्थ हो रहा हो। डॉक्टर गंगाधर का आइडियलिज्म ही इस कहानी की जान है। वो मानते थे कि समाज को बदलने के लिए सिस्टम को नहीं, बल्कि इंसान के मन को बदलना होगा। और इस बड़े मिशन में उनके सबसे भरोसेमंद साथी थे उनके शिष्य महेश्वर। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। हमें मिलते हैं दो भाई, जिनके रास्ते और जिनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और यही टकराव डॉक्टर गंगाधर की थ्योरी का असली टेस्ट बनेगा। एक तरफ है महेश्वर, सीधा साधा, ईमानदार और परिवार की ढाल, और दूसरी तरफ है उसका भाई गोपाल, मतलबी, बिगड़ा हुआ और हर प्रॉब्लम की जड़। कह सकते हैं कि ये दोनों अच्छाई और बुराई के दो चेहरे हैं। गोपाल का किरदार सिर्फ बुरा नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव है। जुआ, कर्ज, घर की संपत्ति बर्बाद करना, उसकी आदतें पूरे परिवार को धीरे धीरे दीमक की तरह खा रही थी, जिससे घर में हर रोज एक नया तूफान खड़ा हो जाता था। और गोपाल के इन कामों का सबसे बुरा असर पड़ा उसकी भाभी मोहिनी पर। घर का तनाव उन्हें दिमागी तौर पर बीमार कर देता है। यहाँ ये साफ दिखता है कि कैसे एक इंसान की बुराई दूसरों की जिंदगी तबाह कर सकती है। तो इस पूरी तबाही के बीच एक उम्मीद की किरण दिखती है, कायाकल्प की वो रहस्यमयी प्रक्रिया। चलिए जानते हैं कि इसका राज क्या है। डॉक्टर गंगाधर का आश्रम कोई आम जगह नहीं है, ये आत्मा की एक लैब है। यहाँ पुराने यौगिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस को मिलाकर इंसान के मन को समझने और उसे बदलने पर रिसर्च हो रही है। तो ये कायाकल्प होता कैसे था? असल में इसके 3 पिलर्स थे। पहला, खुद पर जबरदस्त कंट्रोल। दूसरा, योगा और मेंटल डिसिप्लिन। और तीसरा, इन सब के साथ एक साइंटिफिक प्रोसेस। मतलब ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक बहुत मुश्किल साधना थी। लेकिन अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए डॉक्टर गंगाधर को एक ऐसे सब्जेक्ट की जरूरत थी जो बुराई और पाप का जीता जागता सबूत हो। एक ऐसा केस जिसे सुधारना लगभग नामुमकिन लगे। और वो इंसान उन्हें मिलता है गोपाल के रूप में। अब हम देखेंगे एक इंसान के कैरेक्टर के रिकंस्ट्रक्शन की एक हैरान कर देने वाली कहानी। कहते हैं ना, जब इंसान पूरी तरह हार जाता है तभी शायद बदलाव की कोई गुंजाइश बनती है। अपने ही कर्मों के बोझ तले टूटकर गोपाल आश्रम पहुंचता है, और यही उसकी नई जिंदगी का पहला कदम था। और बदलाव सच में कमाल का था। कहाँ वो गुस्सैल और मतलबी गोपाल, और कहाँ ये शांत, दयालु और पॉजिटिव इंसान। ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं था, ये उसकी आत्मा तक का ट्रांसफॉर्मेशन था। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हुआ। एक बहुत लंबे और मुश्किल ट्रीटमेंट के बाद गोपाल का पूरा कैरेक्टर ही बदल गया, जैसे उसका पुराना मैं मर गया हो और एक नए इंसान ने जन्म लिया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली परीक्षा तो अब शुरू होती है, जब वो बदला हुआ इंसान उस दुनिया में वापस जाता है जो खुद बदलने को तैयार नहीं है। बदलने के बाद गोपाल सिर्फ एक अच्छा इंसान नहीं बनता, वो अपने पुराने पापों का प्रायश्चित भी करना चाहता है। वो परिवार से माफी मांगता है और समाज की सेवा में लग जाता है। पर क्या समाज ने इस बदलाव को एक्सेप्ट किया? नहीं। ज्यादातर लोगों को तो यकीन ही नहीं हुआ। 50% लोग शक करते रहे, 30% ने तो माना ही नहीं, कुछ ने तो धोखे का इल्जाम भी लगाया। बस मुट्ठी भर लोग थे जिन्होंने इसे एक चमत्कार माना। और यही बात डॉक्टर गंगाधर को सबसे ज्यादा चुभती थी। उनका ये कहना कहानी का निचोड़ है कि इंसान को बदलना फिर भी शायद मुमकिन है, पर समाज की सोच और उसके शक को बदलना वो लगभग नामुमकिन है। तो इस पूरी कहानी का मतलब क्या है?
असली बदलाव आखिर है क्या? चलिए इस उपन्यास के सबसे पावरफुल मैसेज को समझते हैं। असली कायाकल्प किसी साइंटिफिक प्रोसेस का नतीजा नहीं है, बल्कि वो एक अंदरूनी जागृति है। वो तब होता है जब इंसान खुद अपनी मर्जी से बदलना चाहता है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर कोई इंसान सच में बदल जाता है, तो क्या हम उसे दूसरा मौका देने के लिए तैयार हैं? या हमारा शक किसी की एक नई शुरुआत को ही ख़त्म कर देता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।